मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था कि आपके सामने रिपोर्ट है, अब आप लोग कार्रवाई करेंगे या इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे? पूर्णिमा जी, रिपोर्ट आई है, हाँ। कार्रवाई न्यायोचित वकील साहब बैठे हुए हैं। हाँ। न्याय ये कहता है जब रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाता है, सदन में जब वो उसकी अनुशंसा होती है, अनुशंसा जब पास होती है तो उसके हिसाब से आदेश दिया जाता है। ठीक है, अभी तो रिपोर्ट आई है, ये सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि इन्हें डर है अगर वो रिपोर्ट की अनुशंसा लागू हो गई। रंगरेज साहब, ठीक ठीक है, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, ये समस्या हो जाती है आप लोगों के रहते साहब, आप और लोगों से सवाल नहीं लेने देते हैं। आपके पास नेम रंगरेज साहब, आप बाद में मुझे मत दोषी ठहराइएगा। ठीक है रंगरेज साहब, आपसे मेरा सवाल है, कोई भी अगर न्यायिक जांच की कोई अदालत का आदेश होता है, उस पर कुछ सर्वे हो रहा है, फिर उसके बाद एक न्यायिक जांच रिपोर्ट होती है, वो सामने आती है, हर बार क्या हम उस जांच रिपोर्ट को एक राजनीतिक चश्मे से देखकर खारिज कर देंगे या उसकी गंभीरता को समझेंगे? क्योंकि आप और मैं दोनों ये चाहेंगे कि इस देश में कहीं पर भी दंगा नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं पर भी दंगा हुआ है और खासतौर से संभल जैसी स्थिति में जहां पर हिंदू परिवारों ने कैसा पलायन किया, क्या परिस्थितियां वहां पर रही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 78 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो संभल में तो ये सब कुछ, तो ऐसे में क्यों नहीं, अगर रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम दर्ज है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप उसकी निंदा कीजिएगा या डिफेंड करिएगा, चूज आप कर लीजिए। रंगरेज साहब, देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से जांच रिपोर्ट बनती है और किन दबाव में वो लोग रहते हैं और कौन लोग उन्हें चिन्हित करते हैं, कौन जांच करते हैं, ये सारी चीजें पता है सबको कि ऐसी जांचों पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये अभी बता रहे थे कि दंगे की प्लानिंग की गई, सपा की तरफ से की गई, और खास तौर से मरने वाले भी मुसलमान थे, और जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और उनके खिलाफ जब वहां की न्याय जो अदालत थी उन्होंने जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ जो है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए अनुज कुमार के, मगर अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर ना होके वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। और जिस तरीके से जब सर्वे हो रहा था, जो सर्वे के दौरान जो विष्णु शंकर जैन है, जो जिसने पूरी संभल की जो है एक रणनीति बनाई और पूरा साजिश करी, जिसने दंगा और फसाद जो संभल में कराया, जिसने जय सिया राम के नारे लगाते हुए वहां से गलियों में से निकलते हुए आया और पुलिस फोर्स के साथ जिस तरीके से उसने वहां पे पूरा प्लानिंग थी, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि खास तौर से जय श्री राम के नारे लगाना क्रिमिनल ऑफेंस है या सर तन से जुदा के नारे लगाना क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा? रंगरेज साहब, आप क्या लगाना चाहेंगे? सर तन से जुदा बोलना चाहेंगे? और जय श्री राम तो खैर आप बोलिएगा ही नहीं, और बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर खैर मैं छोड़ देती हूं, मैं उसमें नहीं जा रही, पर दोनों में से क्रिमिनल ऑफेंस क्या है ये बताइएगा जरा। देखिए ना, मेरा कहना है, मैं तो ना सर तन से जुदा के साथ में इस तरीके की बातें मैं करता हूं, और ना ही हम ऐसी हिंसा का मैं हमेशा कंडेम करता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ। मगर जिस तरीके से अदालतें, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है देश के अंदर कि जो 1947 में जो धार्मिक स्थान है जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसके बावजूद भी यूपी के अंदर जहां भाजपा की सरकार है वहां पर एक हिंदुवादी एक संगठन राम मंदिर बनने की कसक गई नहीं रंगरेज साहब आपके अंदर से करा देते हैं। तो ये राम मंदिर बन गया लेकिन कसक नहीं गई अभी तक कि कैसे बन गया। रंगरेज साहब एक छोटा सा इंटरप्शन, आप कह रहे हैं ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पर कहीं पर भी जहां पर भी ये विवाद हो रहा है वहां पर कोई इंडिविजुअल नहीं जा रहा, सब जगह कोर्ट के आदेश से हो रहा है। कैरेक्टर नहीं बदल सकता, लेकिन कैरेक्टर की जांच करना जरूरी है कि वो है क्या, यही वर्शिप एक्ट कहता है। और अगर बिना कोर्ट के आदेश के करना होता तो पूरे हिंदुस्तान से साफ हो सकता था जितने भी जगह विवाद है, लेकिन सब जगह कानूनी तौर पे हो रहा है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ठीक है रंगरेज साहब, बात पूरी करेंगे जल्दी। देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, अभी कह रहे थे कि जो वहाँ पे जमा मस्जिद है, धमकी क्या दिया भाई? वो मंदिर है। पहली बात तो मुझे आप पे शर्म आती है, आप इस तरीके की भाषा का जो है वो करते हैं। आपको जरा समझ नहीं है, अकल नहीं है, या क्या आपके पास शऊर नहीं है? आप इस तरीके के सारे हिंदुस्तान से सारा हट जाता। अरे कल को मैं भी खड़ा होकर कह दूंगा कि मैं सारे सब, तो ये भाषा ही भड़काऊ भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो या इनके संगठन जो बजरंग दल है, बीएचपी है, किस बात की बात कर रहे हैं आप? पाबंदी नहीं लगेगी। और ऐसे जो हमारे अच्छा ठीक है, भाई कौशल मिश्रा जी बैठे हैं, इनके गलत क्या बोला रंगरेज साहब? ये भी भड़काऊ भाषण कर रहे हैं। बताइएगा मैंने गलत क्या बोला?
नहीं नहीं मैं रंगरेज भी तो साहब, क्या भड़काऊ भाषण? रंगरेज साहब, हिम्मत है रंगरेज इसकी? साहब, रंगरेज साहब, अगर आपने शुरू में एक कौशल लाइन गांधी बोली, आपको यही भाषा का रंगरेज साहब इस्तेमाल आपने करना, शुरू में लड़ाई एक करना और लाइन बोली कि ये मुसलमानों को जितनी नीचे भी दिखाना जांच है। रिपोर्ट आती हैं इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपने यही कहा ना, ये सब बेकार होती है, यही कहा आपने? बिल्कुल बेकार है, यही कहा फाड़ आपने? देनी चाहिए ऐसी ठीक है, रिपोर्ट। आपने ये बेकार फाड़ के कहा। फेंक देनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि 1984 सिख विरोधी दंगों के बाद आपने कमेटी गठित की थी, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, आप उस रिपोर्ट को गलत मानते हैं, पूरी तरीके से सिरे से खारिज करते हैं। भागलपुर दंगे हुए, जांच रिपोर्ट आई, उसको आप सिरे से खारिज करते हैं, कहते हैं कि वो तमाम रिपोर्ट बेकार थी। फिर श्री कृष्ण आयोग आपने मुंबई दंगों के लिए बनाया, उसकी डिटेल रिपोर्ट आई, आप उसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और ये सारी की सारी रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में आई हैं, तो कह दीजिए कि सारी की सारी ये रिपोर्ट बेकार थी, इनका कोई लेना देना नहीं था, देवर ऑफ नो यूज, देवर ऑफ नो हम यूज। जो है, देखिए पूर्णिमा जी, हमारी जो जांच और हमारी जब सरकारें थी तो ट्रांसपेरेंसी से सारे काम होते थे, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 अरे वाह, सरकारें आई वाह, वाह। सही है, तो लगातार आपके सही पास है। फिर अब मुझे अपने लगता है कि हित जो के लिए वॉशिंग अपने मशीन इनके समाज पास है, आप में और आरोप बैंक लगाते हो को वॉशिंग सामने मशीन फिर की कभी आपके रिपोर्टें पास और हुआ जांच- करती थी। जांच करने वाले लोग कौन सर हैं? मुझे लगता है मैं कि कह रहा हूं, न्यायिक जांच की CBI रिपोर्ट का जांच कराइए ना। सम्मान आपको करना चाहिए। आपका काल रहा तो आपने किया, बहुत अच्छी बात है। जब दूसरे की सरकार है, अगर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आती है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उसका सम्मान कीजिए। चुनाव लड़ना है, साथ साथ यहां पर निंदा नहीं कर सकते नाम लेकर बर्ग साहब की, मत कीजिए, आपकी चुनावी मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन बेकार कम से कम मत बताइए इसे। कौशिक साहब आपका टेक जल्दी से मैं इस पर लेती हूँ, मैथिल साहब फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। कौशिक साहब देखिए, एक बात तो है बहुत इंपॉर्टेंट, संभल का इतिहास, और मैंने पहले भी जिक्र वहां से हिंदू पलायन और तमाम बातें, और उससे पहले भी हमने दंगे का इतिहास वहां पर देखा है। इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, चुनाव के पर्सपेक्टिव से अब न्यायिक जांच रिपोर्ट में ये तमाम बातें आना आपको क्या बताती हैं? देखिए पूर्णिमा, सच बात यह है कि दंगा किसी भी सभ्य समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और जितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन राजनीति में इस तरह के रिपोर्ट का बड़ा मायने होता है, टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि 2-4 महीनों के बाद में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उस बीच में यदि ये रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट भी कई उसमें सवाल है, जिस सवाल पे बात करने में कोई गुनाह नहीं है। यदि रिपोर्ट ये कहती है कि उसमें से 4 से 5 लोग मारे गए और एक ही समुदाय के मारे गए, पुलिस एकदम क्लियर कर दिया गया कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, किसने मारा उसको, इस बात का भी तो जिक्र होगा उसमें निश्चित तौर पे। नहीं, उसमें तो फाइंडिंग्स है ना। मैंने कहा, हम वही बात मैं कह रहा findings है ना, हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन हम टारगेट किसी और को कर रहे हैं और किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कहा दूसरी बात, समुदाय कहाँ कर रहे होता, हैं? मेरी नहीं, बात नहीं, कैसे मेरी कर बात रहे तो हो हैं? जाने नहीं नहीं, दीजिए। समुदाय कैसे टारगेट कर रहे हैं, जब क्लियर कभी करते भी चलिए, समुदाय कैसे? जब कभी भी राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की न्यायिक जांच कमेटी बैठाई जाती है, हमेशा से विपक्षी पार्टियां उस पर संदेह की दृष्टि से देखती रहती हैं। ठीक है, हम सीधा उदाहरण के तौर पर झारखंड में देख ले, बच्चे बैठे हुए हैं, सीआईडी की जांच हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, हमें राज्य सरकार पर यकीन नहीं है, हमको सीबीआई से जांच चाहिए। बच्चे कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह रही ना। नहीं बच्चे वो समझदार है बच्चे। दोनों वैसे ही में- हम, नहीं, पर मेरी वो बात तो राजनीतिक होने नहीं दीजिए है, ना। वो राजनीतिक ठीक वैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जब कभी भी इस तरह से आयोग का गठन होता है, कमेटी की गठन होती है, तो एक संदेह तो होता ही है कि राज्य सरकार के पक्ष में इसका फैसला जाने वाला है, और टाइमिंग यदि खास करके इलेक्शन के आसपास में यदि हो तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे।